ये जनवरी में पत्रकार नगर के केस में जेल गया था और वहीं पर इसकी दोस्ती इस केस के दूसरे अभियुक्त आशीष जेम्स उर्फ आशु पीटर से हुई थी। जेल से बेल लेने के लिए काफ़ी कर्जे में था और उसी कर्जे को चुकाने के लिए जेल से बाहर आने के बाद ये रेकी कर रहा था। स्टार न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। पटना पुलिस ने चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पूरे मामले की बात करें हम तो पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के एजी कॉलोनी के एक बंद घर को चोरों ने अपना निशाना बनाया था और वहां से लाखों के ज्वेलरी को हाथ साफ कर वहां से फरार हो गए थे। दरअसल इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पटना सेंट्रल एसपी वैभव शर्मा ने बताया है कि चोरी बीते दिन शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में हुई थी, जिस बात को लेकर पूरे तरह से पटना पुलिस इस मामले की तहकीकात में जुट गई थी। वहीं अगर बात करें तो पटना के एजी कॉलोनी में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले अपराधी भी 4 की संख्या में थे, जिनकी गिरफ्तारी पटना पुलिस ने कर ली है। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया गया कि यह शातिर अपराधी धीरज कुछ ही दिन पहले जेल से निकला था और बेल लेने के लिए वो कर्ज में डूब गया था, जिस बात को लेकर कहीं ना कहीं अपराधी धीरज ने अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी की घटना जैसी को अंजाम दिया था और वहां से फरार हो गया था। इसके पास से पुलिस ने चोरी के सभी ज्वेलरी को बरामद किया है। वहीं अगर बात करें तो इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं पटना सेंट्रल एसपी वैभव शर्मा, आइए सीधे सुनवाते हैं आपको। 18 अक्टूबर को कल्पना कुमारी पति अमित कुमार, जो कि बेसिकली एजी कॉलोनी के रहने वाले थे शास्त्री नगर, उनके यहाँ पर घर का ताला तोड़ के काफ़ी अमाउंट में सोने के आइटम और कुछ पैसा चुरा लिया गया था। इसमें मेनली 2 गले की चैन थी, 5 अंगूठियाँ, 2 मंगलसूत्र, 2 छोटा चैन, कान के टॉप्स, झुमका वगैरह थे। इस सापेक्ष में शास्त्री नगर थाना कांड संख्या 1014 19 तारीख को दर्ज किया गया। इस केस की गंभीरता को देखते हुए टीम बनाई गई और टेक्निकल एविडेंस और मैनुअल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हम लोगों ने इन लोगों को चिन्हित किया। इसमें जो मास्टरमाइंड प्रकाश में आया वो है धीरज कुमार। ये पिता का नाम है महेंद्र शर्मा। ओरिजिनली ये भोजपुर का रहने वाला है और अभी जयप्रकाश नगर राजीव नगर में रह रहा था। ये जनवरी में पत्रकार नगर के केस में जेल गया था और वहीं पर इसकी दोस्ती इस केस के दूसरे अभियुक्त आशीष जेम्स उर्फ आशु पीटर से हुई थी। जेल से बेल लेने के लिए काफ़ी कर्जे में था और उसी कर्जे को चुकाने के लिए जेल से बाहर आने के बाद ये रेकी कर रहा था और सीसीटीवी लगाने का काम इसने स्टार्ट किया था। तो अपार्टमेंट्स में जाता था, सीसीटीवी लगाता था, पर ज़्यादा पैसा ना मिलने के कारण उसी टाइम पे इसने चिन्हित करना स्टार्ट किया कौन से अपार्टमेंट में चोरी की जा सकती है। इन लोगों के पास बाइक वगैरह नहीं थी, तो इसीलिए इन्होंने अपने तीसरे साथी आदित्य सोनी का हेल्प लिया। आदित्य सोनी उर्फ आदि, पिता का नाम स्व संजीव सोनी, ये नेपाली नगर राजीव नगर के रहने वाले हैं। इसकी संलिप्तता यहाँ पर बाइक के थ्रू और साधन उपलब्ध कराने में रही। इसने इन लोगों को बाइक दिया और ये लोग साथ में मिलकर रात में घटना को अंजाम दिए और इसके बाद जो इनके पास सोने का आइटम आया, इन्होंने सुमित्रा ज्वेलर के मालिक शशिकांत रवि के पास इसको बेचा और जो मैक्सिमम सोने का आइटम था उसको गलाकर इन लोगों ने 50 ग्राम की सोने की चेन बनवाई, जो हमने आप लोगों को दिखाई। इस पूरे केस में इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। वह इस केस में प्रयुक्त एक पल्सर मोटरसाइकिल और एक स्कूटी, इसको बरामद किया गया है। साथ में जो चोरी की गई चांदी की चेन थी, सोने की अंगूठी, ये बरामद की गई हैं। चोरी की जो सोना था उसको गलाकर 50 ग्राम की चेन है वो बरामद किया गया है। 1,58,000 रुपये जो बेचकर इन लोगों को मिला वह बरामद किया गया है। एक महंगी घड़ी, 4 मोबाइल और प्रोसीड से ही एक और नई मोटरसाइकिल इन लोगों ने खरीदी थी अभी, वो बरामद की गई है। धीरज कुमार का 2 केसों में संलिप्तता अभी पाई गई है, जो एक केस आपका पत्रकार नगर का है और दूसरा पाटलिपुत्रा का। और आशीष जेम्स ये राजीव नगर से जेल गया था। अभी बाकी दोनों का जो क्रिमिनल एंटीसीडेंट है वो पता किया जा रहा है और इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और जानकारी मिलने पर और आप लोगों को बताया जाएगा। कितना पैसा क्या इन लोगों ने चोरी किया था? पैसा तो इस केस में कम था, 5,000 रुपये नकद थे। मैक्सिमम सोने के आइटम या चांदी का आइटम था।
तो जो सोने का आइटम था उसी को गलाकर कुछ इन्होंने सोने का चैन बनवा लिया 50 ग्राम का, बाकी इन लोगों ने कैश ले लिया। जाहिर सी बात है, पटना पुलिस ने एक बार फिर बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 4 साथीों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक स्वर्णकार भी शामिल है जो कि चोरी के जेवरात को खरीदा करता था। और वहीं अगर बात करें तो पटना पुलिस अब इसके बाकी साथियों की तलाश में भी जुटी है। और बात करें तो इस घटना के बाद चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने की भी बात पटना पुलिस की ओर से कही जा रही है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़4 नेशन।